लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अब संपर्क सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज नागौर के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने न केवल पुलिस जवानों की समस्याओं को सुना, बल्कि कोरोना के दौरान की गई ड्यूटी को लेकर जमकर सराहना कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। विष्णुदत्त बिश्नोई के सुसाइड करने के मामले के बाद अब राजस्थान के पुलिस जवानों की समस्याओं को सुनने को लेकर संपर्क सभाओं के आयोजन की अनूठी पहल शुरू की जा रही है। नागौर के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास की मौजूदगी में संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉकडाउन के दौरान मानसिक तनाव झेल रहे पुलिसकर्मियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा गया। नागौर के पुलिस लाइन में आयोजित इस संपर्क सभा में नागौर के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक की ओर से पुलिसकर्मियों की न केवल समस्याओं के निवारण के साथ ही उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने सहित उनकी हौसला अफजाई भी की गई। डॉक्टर विकास पाठक ने कहा कि कोरोना की जंग में पुलिस के जवानों ने जिस तरह से कोरोना योद्धा बनकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, वो बेहद सराहनीय है। पाठक ने कहा कि कोरोना से देश को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। ऐसे में जवानों को मानसिक रूप से मजबूत रहते हुए और अधिक सावधानी बरतते हुए ड्यूटी को अंजाम देना है। पूरे लॉकडाउन के दौरान मेरा ये प्रयास था कि मैं सभी थानों का एक तो लॉकडाउन के पालना के संबंध में कैसी हो रही है और कितनी हद तक हो रही है, क्या परेशानियां आ रही हैं, विज़िट कर रहा था लगातार। और अब आज 2 महीने से ऊपर लगातार जो हमारे जवान, हमारे पुलिसकर्मी लगातार जिस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद निश्चित रूप से कई तरह की परेशानियां पारिवारिक, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ये उभरना जायज़ है। तो क्योंकि सभी लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर करना एक लंबा कार्य हो जाएगा, तो मैं खुद ही हर एक थाने और हर एक अपने पुलिस संस्थान में जा रहा हूँ। जैसे कल भावंडा और खीमसर थानों का विज़िट किया गया, वहाँ लोगों से बात की गई, व्यक्तिगत तौर पे भी सुना गया और सामूहिक रूप में भी खुले मंच पे भी डिस्कशंस हुए। और यहाँ आज लाइन का रखा है, आज लाइन के एक हिस्से का यहाँ पे विज़िट है, जिसमें 40-50 हमारे पुलिसकर्मी साथीगण हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। और लाइन में भी जो लोग विभिन्न कारणों से यहाँ पे लाइन में पदस्थापित हैं, उनसे भी अलग अलग और अकेले में बात की गई, जिससे किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो बता सकें। आशय यही है कि इतने दिनों से लगातार मेहनत करते थे हमारे साथियों का मनोबल अभी हमें और आगे जो कोरोना के संबंध में ड्यूटीज़ करनी है उसके लिए बना के रखना है। जनरली जो समस्याएं देखने को मेरी सामने आई हैं पोस्टिंग को लेकर है। किसी को ज़्यादा समय हो गया है तो वो दूसरी जगह पोस्टिंग जाना चाहता है, कोई अपने घर से दूर पोस्ट है, या कई बातें ऐसी आई कि कोई हनुमान, जैसे मेरे पास भावंडा में एक लड़का आया जिसने कहा साहब मैं हनुमानगढ़ का हूँ, अगर मैं भावंडा में तो मुझे भावंडा से अपने बॉर्डर पे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे अगर आप उधर डीडवाना सेक्टर में किसी थाने में पोस्ट कर देंगे तो मेरे लिए उधर घर जाना आसान होगा। इस तरह की कई छोटी छोटी समस्याएं हैं। कोई अपने घर परिवार के पास रहना चाहते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम हो गया है, इस तरह की ज़्यादातर समस्याएं सामने। एक जो जनरल चेकअप का वो है कि आपका रक्तचाप कैसा है, ब्लड टेस्ट के हिसाब से आपका शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और खासकर नज़र से संबंधित बीमारी, ये 3-4 कॉमन चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे पुलिस वालों को, क्योंकि हमारी रूटीन में बहुत हार्ड ड्यूटीज़ होती हैं, ये चीज़ें सामने आती हैं स्वास्थ्य में। तो इन्हीं सब चीज़ों का चेकअप कराया जा रहा है, जिससे कि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या पिछले इस हार्ड ड्यूटी में आई हो तो एक तो उसकी जांच होकर वो पकड़ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी खुद भी नहीं पता लगता है कि कितनी और कौन सी समस्या उभर रही है, और पकड़ में आते ही फिर हम उसका आगे उसी हिसाब से इलाज कराएं जिससे कि वो समस्या बढ़े। लॉकडाउन के दौरान और उससे पूर्व भी शिकायत आने पर और उनकी जांच पे, उनके सही पाए जाने पर, अथवा जांच के दौरान जांच इफेक्ट नहीं हो, इसलिए अनेक एक्शंस लिए जाते हैं डिपार्टमेंटल तौर पे। उसी क्रम में 2 जांचें हमारी बालाजी और कोतवाली थाने की चल रही हैं, जिनके जांच के दौरान 3 कांस्टेबल्स को हमने लाइन हाजिर किया हुआ है। जांच पूर्ण होने पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसी हिसाब से कार्रवाई। बासनी में एक घटना सामने आई थी जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें जिस तरह का व्यवहार जो पुलिसकर्मी के साथ किया गया था, उसके चलते उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है,
और इसके अलावा मैं बासनी के जो बूढ़े और बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि उसके तुरंत बाद ही वो मैटर उनकी नॉलेज में, उनके ज्ञान में, संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पब्लिकली अपने माफ़ी का भी वीडियो उसमें निकाला और मुझे भी भेजा था। बाकी सब जगह भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था, जहाँ पे उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो उनकी एक गलती थी और उस गलती के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो तो चल ही रही है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये काम किया। बाकी वहाँ लोगों ने इस बात को कबूल